नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज एक विशेष जानकारी दे रही हूँ कि आपको किस प्रकार की आपकी समस्या है। धन को लेकर के है कि आपका मन अशांत रहता है, आपके घर का वातावरण कलहपूर्ण है, किस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, उसके उपाय हमारे शास्त्रों में, हमारे जो देवी देवताओं का स्मरण करने के लिए कहा गया है, कौन कौन से शास्त्र और किसकी आराधना करने से हमारे इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। देखिए, आपके जीवन में जब भी कभी आप शक्ति विहीन होते हैं, आप एकदम जैसे लगता है मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है, जब इस प्रकार की आपको फीलिंग होती है, इस प्रकार का आपको महसूस हो कि मैं एकदम शक्ति विहीन हो गया हूँ, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको निरंतर करना है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगिए, माँ के 108 नाम लीजिए और ये जो कवच होता है देवी कवच पढ़िए। ये आप पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति का प्रवाह होगा, क्योंकि सप्तशती पूरी देवियों की शक्ति उसमें समाहित है। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने देना चाहिए। सिद्धकुंजिका स्तोत्र का आप निरंतर पाठ करिए। आपके समय के अभाव में यदि आप पाठों का अध्ययन नहीं कर पाते तो सिद्धकुंजिका स्तोत्र और देवी के 108 नाम और देवी कवच जो है ये आपको यदि पढ़ेंगे तो आपके जीवन के आपके शक्ति का संचार होगा। और माता शक्ति की रूप थी, क्योंकि नारी शक्ति कहा गया, पुरुष शक्ति नहीं कहा गया है। नारी शक्ति का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ। दुर्गा सप्तशती केवल शक्तियों का ही वर्णन इसमें किया गया है। कैसे माता का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे माता प्रकट हुई, कैसे माता ने सब राक्षसों का वध किया, ये सब चीज़ें शक्ति में जैसे आप इनको पढ़ते रह जाएंगे वैसे आपके अंदर एक शक्ति का संचरण होगा। और आपका मन कभी अशांत रहता है, मन अशांत हो गया है, आपके घर की कला कोई भी समस्या है, मन आपका अशांत है, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। मन अशांत जब भी आपका हो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आपको करना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिले, सम्मान नहीं मिल रहा, अपमान मिल रहा है और परिवार में लड़ाई झगड़ा और आपका सम्मान कहीं गिरने वाला है, तो आप सुंदरकांड का पाठ और मानस का पाठ आप करिए। आप इनका अगर पाठ करेंगे तो आपके जीवन में आपको मान प्रतिष्ठा और आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। और आप निरंतर रामचरितमानस का प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना। जब आप देखिए कि मेरा सम्मान गिरने वाला हो, कोई ऐसी समस्याएं आ गई हैं या आपके जीवन में साढ़े साथी चल रही है या बहुत दिक्कत आ रही है, तो रामचरितमानस का पाठ आपको करना चाहिए। आपके घर में कलह का वातावरण हो गया हो, भाई भाई में कलह हो रही है, परिवार में कलह हो रही है, रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो घर को एक सदस्य को कभी न कभी पूर्णिमा के दिन या बृहस्पति के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग पूरे परिवार मिलके सुने। तो सत्यनारायण की कथा सुनने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और जो कलह का वातावरण है ये शांत होगा। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का आपकी अस्वस्थ हैं, आप किसी प्रकार का आपका शारीरिक अस्वस्थता है, शरीर आपकी बीमारी से ग्रसित है, तो आपको शत्रु बाधा है, बीमारी है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपकी बीमारी भी दूर होगी और जो एक प्रकार का ये बाधाएं आपके जीवन में आती वो भी बजरंग बाण से दूर होंगी। धन की अगर समस्या आपके जीवन में बहुत हो रही है, बिल्कुल अभाव पता हो रहा है कि मेरा कर्ज में डूब गए हैं, बहुत परेशानी आ रही है, तो आप कनक धारा का स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहिए और माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए और कनक धारा स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कनक धारा स्तोत्र आप अपने मोबाइल में लगा के उसकी ध्वनि आपको सुनाई पड़े, सुबह शाम आप इसको लगा लीजिए। बीमारियों के लिए यदि आपका बीमारी आपके जीवन में है, बीमारियों की परेशानी है, बीमारियां नहीं पीछा छोड़ रही हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने स्पीकर में लगा लीजिए, उसको निरंतर सुनते रहिए तो आपकी बीमारी आपकी दूर होती रहेगी। सुबह शाम आप अपने घर जहाँ पे मरीज है, जहाँ बीमार आप हैं वो है, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में स्वस्थ आप होंगे। शत्रुओं से आपको मुक्ति पाना है, शत्रु से घिरे हैं, आपको बहुत समस्याएं आ रही, शत्रु आपके हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर करना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋण मोचन
कवच का पाठ आप करना चाहिए। ऋण मोचन किताब है, उसको आप पढ़ेंगे, ऋण मोचन का पाठ करेंगे तो आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में आपको कमी आ रही है, आप ये सोच रहे हैं अरे मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, जिससे आपकी ये सब समस्याएं दूर होंगी। इन सब जितनी किताबें हैं, जितने तरह की चीज़ें बताई गई हैं, ये बहुत खोज से, और इनमें एक शक्ति होता है इन सब चीज़ों में, जो आपके जीवन में वो प्रभाव लाएगी। इसको आप आजमा के करके देखिए, करने से निरंतर करते रहिए तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आप एक दिन करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई उसका पालन करने से आपके जीवन में शक्ति का संचार होगा और समस्याएं नष्ट होंगी। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी, ये आप इसको करिए। अब जैसी परिस्थिति हो उस प्रकार की आराधना आप करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको शक्ति का संचार होगा। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी, यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देते रहूँगी। नमस्कार।